अल्लाह वाह, क्या खूबसूरत मंजर है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है। इधर साथ ही हले क्या साथ है इधर पायुषा थूसबत आज सुबह सुबह परिचय का पायुषा दी वाइल्ड लाइफ होंगे ऑफर बस भी। अच्छा हाँ, ये पायुषा की ऑफर है जी वाइल्ड लाइफ के जवानों की जानिब से। तो एक कप पायुषा पी के जाते हैं जी आगे बढ़। अला आशिक अला पायुषा है कि किधर भाग गए यार आप लोग। शब्बीर भाई किधर है क्या पता मुझे, ये तो दरवाजा बंद किया हमें ऑफर कर। नहीं पराठा नहीं सीख चाहिए, पायुषा ही चाहिए बस। हाँ आ जाओ जवानों आ जाओ। और किचन है उधर किधर घुसते किचन हो में ही बैठता है, कुर्सियां हैं। ये देखो मेरा बेहतरीन जगह है। हाँ, हाँ, हाँ। अल्लाह हाँ 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 चेक करो ठंडा होगा बेहतरीन। ये चिलिम चौकी का इलाका है जो स्कर्दू से बरास्ता देवसाई 86 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि यहाँ से अस्तोर सेंटर का फासला करीबन 50 किलोमीटर है। यह सतह समंदर से 12,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ एक बर्फानी इलाका है, मगर गर्मियों में इसका हुस्न निखर जाता है। सुना है जहाँ अब जाऊँ मैं कहाँ, बस इतनी बात बता जा। भीगा भीगा है समा ऐसे में हो तुम कहाँ, मेरे लिए पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा अब जाऊँ मैं कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा अब ऐसे चिलिम की ये खूबसूरत सुबह है, बहुत शानदार, बहुत ही दिलफरेब मनाजिर हैं। ये चिलिम चौकी का छोटा सा बाज़ार है। यहाँ चंद दुकानें हैं जहाँ ज़रूरत की चीज़ें मिल सकती हैं, और कुछ होटल्स बने हुए हैं जहाँ पर नाश्ता और खाने पीने की सहूलियात मिल सकती हैं। भाई हमारे लिए ही है ना, एक चाहिए एक ही चाहिए। कितना दे दूं? कितने में था? ले जवानों आ जाओ, पहले एंट्री करवाते हैं, टाइम लगता है। तो चलो एंट्री के बाद कुछ मराए इसको रखेंगे, बताओ। बताया अंडा पराठा चाय। क्या होता है जी? अंडा पराठा चाय। एंट्री के लिए क्या प्रोसेस है? एंट्री के लिए कहते हैं कि पहले आपने आईडी कार्ड वगैरह अपने जमा करना है, वो लिखेंगे, उसके कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद आपको फिर परमिशन दी जाती है। तो अभी हम कहाँ जाएंगे? आ जाओ जुआन लोग, जुआनों।
अब हमारा सफ़र शादाब इलाकों से हो रहा है, साथ ही दरियाए चिलिम मुखालिफ समत में बहता चला जा रहा है। लोग अपने जानवरों को लेकर खुले मैदानों की तरफ निकल पड़े हैं। क्या हाल है? किधर जा रहे हो? क्या नाम है? हैं? उस्मान अली। कहाँ जाना है? नहीं, ये जानवर कहाँ लेके जाना है? उधर उधर लेके जाना है। उधर कौन है? उधर हाँ। उधर देखेंगे वो वहाँ पे हमारा बैठने। घर उधर है। हाँ घर वहाँ तो आप उधर आ रहे। गुड, शाबाश। चलो चलो। क्या नाम है आपका? नमान हैं? नमान तेज बोलो ना। नमान ईमान क्या कर रहे हो इधर? हैं? क्या आती पंजाबी आती है? अपनी ज़ुबान में बोलो। अब हम बुर्जिल टॉप की तरफ रवां दवा है। बुर्जिल 13,800 फीट की बुलंदी पर वाक़ है और तकरीबन सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। इस वक्त भी सड़क किनारे बर्फ़ की दीवार सी बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई बाज़ जगहों पर 8 फीट के करीब है। ये बुर्जिल टॉप से हम अभी उतरे हैं और पूरा इलाका बर्फ़ानी इलाका है, हर तरफ बर्फ़ है। आज धूप तेज़ है और बादल हट गए हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और हमारा सफ़र जारी है मिनीमर्ग की तरफ और वहाँ से हम दुमेल भी जाएंगे। ये एक शानदार जगह है जहाँ से आप अगर लेफ़्ट की तरफ जाएं तो छोटा देवसाई मुर्तज़ा कैम्प की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जहाँ इस वक्त हमारा सफ़र है ये है मिनीमर्ग का रास्ता। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत इलाका है
और यहाँ पहुँचकर लगता है कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। निशान सिर्फ एक जुमला कबल अज मर्ग मिनी मर्ग। जी जाहिद भाई, सर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। देखिए धूप बेहतरीन, बादल हट गए और धूप निकल आए और बाद वो देखें, बर्फ़ देखें, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और बट साहब भी इंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ को। हाँ सर, बर्फ को कर रहे हैं हम एंजॉय। टॉप से नीचे जा रहे हैं और जैसे हम वैली में पहुंचेंगे तो वहाँ पे एक अलग आपको नज़ारा देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर आप चिलिम से ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो चिलिम से पहला जो चेक पोस्ट आएगी उस सरदार कोठी, उसके बाद जो है बुर्जल टॉप, उसके बाद फिर जुजाटी, फिर आप मिनमर्ग में इंटर होंगे। मिनमर्ग से 2 रास्ते हैं, एक कामरी की तरफ जाता है, यहाँ से टिटवाल और कलेशई के बाद जो है आप ताऊबट की तरफ ट्रेक कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट एरिया है क्योंकि दिफाई लिहाज से। अगर आप लेफ़्ट पे मुड़ जाते हैं तो दुमेल की तरफ आएंगे, जहाँ पे रेम्बो लेक आपकी मुंतज़िर होती है। और रेम्बो लेक से थोड़ा सा आगे जाएं आप तो फिर करबल टॉप जो है क्रॉस करके आप डम्बबहो भी पहुंच सकते हैं, जो गुलतरी की तरफ सड़क जाती है। और गुलतरी जिसको छोटा देवसाई भी कहा जाता है, मुर्तज़ा टॉप कैंप से गुजरना पड़ता है, फिर डम्बबहो, उसके बाद फिर जो है गुलतरी खास। माजी में अगर हम देखें तो कच्ची सड़क थी, मैंने खुद ट्रेवल किया है, बहुत कच्ची और अज़रनाक सड़क थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सड़क जो है वो कारपेटेड हो चुकी है और गुलतरी खास तक आप बगैर किसी परेशानी के आप इंजॉय कर सकते हैं। छोटे देवसाई की जो ख़ास बात है, वहाँ पे ऐसे फूल खिले हुए होते हैं कि जिसका नज़ारा आपने कभी नहीं किया होगा। बारह 842 फीट की बुलंदी पर इस वक्त हम मौजूद हैं और बिल्कुल सामने की तरफ हमें मिनमर्ग की वादी नज़र आ रही है। के करीब पहुंच गए हैं। दूर हमें मिनीमर्ग का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है और ये वैली, यहाँ से गुजर के हमने मिनीमर्ग की तरफ जाना है। आज ये भट्ट साहब, इस जगह का क्या नाम है? जुजाटी। तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ खैरियत। खैरियत? मिनीमर्ग का हुस्न हैरान कर देने वाला है। चिलिम से 34 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये जन्नत नज़ीर इलाका सयाहों के लिए किसी हसीन ख्वाब की मानंद है।
पहली बार जा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड 15 किलोमीटर के फासले पे दुबई है ना यहाँ से। जी 15 किलोमीटर ऐसी फीलिंग मुझे कभी नहीं आई। के लिए बस बात करने का दिल नहीं कर रहा रास्ते में हमारा, नगाई नाम होने का का दिल एक कर रहा छोटा है। सा गाँव आएगा। मिनीमर्ग से दुमेल तक 15 किलोमीटर का रास्ता इंतहाई दिलफरेब है। हम मुसलसल घने जंगलों से गुजर रहे हैं। रास्ते में कुछ छोटे छोटे गांव हैं जिनमें देसी तर्ज के मकानात बने हुए हैं। इस वक्त हम दुमेल जाने वाले रास्ते पर मैं हुए सफ़र है और ये एक जंगल है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत जंगल है और साथ ही एक नदी बह रही है। बहुत इस वक्त पानी चूँकि बढ़ रहा है तो इसका पानी साफ़ नहीं है। आगे कुछ दिनों बाद पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और साथ ही एक पुल बना हुआ है, ये पैदल पुल, जिसको क्रॉस करके हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। हम चलते हैं और इसे देख सकते हैं। झील किनारे वतन पर जान कुर्बान करने वाले हीरोज़ की यादगार बनी हुई है।
ताल्लुक तो ज़ाहिर है अस्तूर से ही है। कैसा दिख रहा है जी? बड़ा मजा आया इधर आकर, मैंने पहली बार आया था इधर अस्तूर में। भाईजान ये तो आपने जुल्म किया है कि अस्तूरी होते हुए पहली मरतबा आप जुमेल आए। नहीं उधर वो शायरी तक करने लगे, इधर पहली बार आया। अच्छा कैसा लग रहा है जी आज? हम रेनबो लेक दुमेल अस्तौर डिस्ट्रिक्ट अस्तौर में हैं और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंज़र है जिसमें देखें ना पुरसुकून आपको माहौल मिलेंगे और जितना टाइम स्पेंड करना चाहें आपको पता ही नहीं चलता है कि इसमें घंटों गुजर जाता है। तो इसी जगह पे लोग आने के लिए तरसते हैं। होना हम भी बड़ी मुश्किल से पहुँचे, आमतौर पर अलाउ नहीं है कि डे टाइम के हमें मुख्तसर से उन्होंने वो किया, डे टाइम में हमने वापस जाना है। दिल तो करता है हम यहाँ पे कोई टेंट लगा के इधर ही स्टे करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। एज अ टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट है। फैमिली के साथ आएँ आप, पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट आते हैं जो भी नॉर्दर्न हमारे जीबी को देखने के लिए, तो ज़रूर आइएगा और इस जगह से, इस लेक से आप इंजॉय करें, लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। अभी तक बर्फ़ भी मौजूद है और बादल देखें बिल्कुल आपके सर के ऊपर ही बादल हैं, तो बहुत ही दिलकश नज़ारा है। अच्छा जी, आज हमने सुबह जहाँ से हम चले थे पूरा रास्ता खूबसूरत कुदरती नज़ारों से भरपूर और जंगलों से हम गुज़र के आए। इस वक्त जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं ये रेनबो लेक है और ये दुमेल का इलाका है और ये मिनी मरग से 15 किलोमीटर के फासले पर है। ये जगह इस झील की वजह से ज़्यादा मारूफ़ है। ये एक पुरसुकून झील है और इर्द गिर्द का माहौल आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ है जिन पर पौधे उगे हुए हैं जो सारा साल सरसब्ज़ रहते हैं, सदाबहार पौधे हैं। और बीच में ये झील है, आसपास का सारा इलाका खूबसूरत है, सारा इलाका सरसब्ज़ है, साथ में एक नदी बह रही है और बहुत सारे सयाह इस वक्त मौजूद हैं जो पाकिस्तान भर से यहाँ आए हुए हैं। और ये सयाह जो हैं वो सुबह इस एरिया में दाखिल होते हैं और शाम को वापस उन्हें जाना होता है। तो हमने भी यहाँ थोड़ा सा टाइम गुजारा, आपको सारा इलाका दिखाया। अब हम वापस जा रहे हैं मिनी मरग की तरफ और कोशिश कर रहे हैं हम आपको मज़ीद इसी तरह के किसी इलाके में ले जाएँ। सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों के दरमियान वाक़ रेनबो लेक का नज़ारा सयाह कभी नहीं भुला सकता। चारों अतराफ सदाबहार दरख्तों वाले पहाड़ जिनके दामन में पुरसुकून झील और एक उछलती कूदती नदी, यानी पूरा माहौल सहर अंगेज है। अगली वीडियो में हम आपको एक और हैरान कर देने वाली जगह रामा की सैर कराएंगे।